कारण बहुत बड़ा है। जेपीएससी, पहली जेपीएससी से लेकर बड़ी मुश्किल से आज 24 साल में मात्र 8 जेपीएससी हो पाई है, जिसका नाम 11th से अभी दिया गया है। तो ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है शनिवार या संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया है। और इस पर हम लोगों को और छात्रों द्वारा जब इस पर आरोप लगाया जाता है तो आयोग द्वारा उन लोग पर केस किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है। आप आज अखबारों में भी देखे होंगे कि करीब 47 बच्चों का जो है उस पर केस किया गया है, फायर किया गया है। तो गड़बड़ी जेपीएससी करती है खुद, और हम झारखंड के युवाओं को परेशान करती है। बरसों इंतज़ार के बाद ये परीक्षा होता है। अभी देखिए, इससे पहले 7वीं जेपीएससी के बाद 2 साल के बाद ये 8वीं जेपीएससी हुई है, और इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। हम लोगों ने इसका प्रमाण सहित हम लोग लाए हैं। ये बी पेपर देख सकते हैं, ये बी पेपर ये भी है, और बी पेपर बुकलेट जो है ये भी है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये सेकंड पाली का है, झारखंड विषय से संबंधित है। इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा विसंगति पाया गया है। इसको हम आप देख सकते हैं, आप मीडिया को अब दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार से 20 सीरीज़ का क्वेश्चन को बांटा गया था, वितरण किया गया था। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आपत्ति दर्ज किया, तो उसे 2 घंटा तक उसे बैठा के रखा गया, लगभग 2 घंटा तक बैठा के रखा गया। और लास्ट में 10 मिनट बचा, बोला 10 मिनट में आप जितना जो भरना चाहते हैं भर लीजिए। उन लोगों को अतिरिक्त समय का बोला गया था कि दिया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, और उसी में 10 मिनट में बोला कि जो भरना है भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पास कर दिया जाएगा। इस तरह से बोला गया है। स्टूडेंट लोग भी हमारे साथ हैं अभी। तो देखिए, ये 11वीं जेपीएससी का गड़बड़ी में हम बताना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन से लेकर 8वां क्वेश्चन, सीरियल नंबर पहला से 8वां तक, उसका आप 50 से लेकर 57 तक रिपीट पाइएगा। ये आपका क्वेश्चन बी पेपर में आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा, उसी में 16 से लेकर 21 वाला प्रश्न जो है, 6 प्रश्न जो है वो आपको 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। प्रश्न संख्या 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। और आपका 42 से लेकर 49 तक का क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन, उसका 92 से लेकर 100 तक रिपीट पाइएगा, इसी में एक ही पेपर में। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी है, ये आपका 22 क्वेश्चन में दोबारा उसको उसी में रिपीट किया गया है। 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दूसरी गड़बड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पेज नंबर 2 में 8वां नंबर तक गया है, और तीसरा में भी 8 से ही शुरू हुआ है। यानी एक जो है 8वां क्वेश्चन पेपर 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 8वां नंबर में क्या हुआ है कि वही क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन 8वां नंबर में दूसरा क्वेश्चन को दे दिया गया है। तीसरा यहाँ गड़बड़ी है, आपका मिलेगा, आपको अभी जो प्रमाण है मेरे पास वो है आपका दूसरा को, ये हाँ 2 से लेकर यानी 22 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन संख्या है, 22 से 25 तक का, वो गायब है। वहाँ पर वो अंकित ही नहीं किया गया है। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन गायब है, और एक 8वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, और 22 क्वेश्चन को हर जगह 2-2 बार रिपीट किया गया है। कुल मिलाकर 27 क्वेश्चन में गड़बड़ी है। भारी बवंडर जेपीएससी ने खुद किया है, और ये आप लोग के पास प्रमाण है, इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी जेपीएससी में क्या है, इसने अपना दायित्व नहीं लिया है। छात्रों को यहाँ पर वज्रपात, यानी छात्रों पर ही यहाँ पर कहर बरसाया जाता है, केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका दायित्व यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, और जो तमाम प्रकार के पदाधिकारी, उन लोग को भी इसका दायित्व होना चाहिए। ये प्रश्न पत्र हम लोग मांग करते हैं कि इसको तत्काल रद्द करें, और उन पर जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार तो मामले की जांच कराने की बात कह ही रही है, तो गड़बड़ी क्या है? जो भी गड़बड़ी है जांच किया जा रहा है, जांच होनी चाहिए, और उससे पहले इसको तत्काल नोटिस निकाल करके रद्द करना चाहिए। इतना बड़ा सरकार ने, इसमें जांच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, देख सकते हैं, इसको जांच कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आप लोग को सबूत चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। ये 20 सीरीज़ है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की घटना है। तो ये सांच को आँच किया, और जाँच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार और ये आयोग जो है गड़बड़ी लगातार करते आई है, लेकिन अब जो है गड़बड़ी सर से बाहर निकल गया है, ऊपर उठ गया है। ये बहुत बड़ा बवंडर है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पर। जी, आयोग ने पेपर लीक मामले को सीटी को और डीजीपी को पत्र लिखा है, कहा है कि ये बेबुनियाद है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई